आज हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी नाइट ट्रेन एट देवोली। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो नैरेटर ही है, जो कि हमें इस पूरी स्टोरी को सुनाते हैं। अब होता क्या है, हर एक साल गर्मियों की छुट्टी में लेखक अपने नाना नानी के घर देहरादून जाते हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान ट्रेन हमेशा देवोली नाम के एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है, जहाँ से ना ही कोई यात्री ट्रेन में चढ़ता था और ना ही वहाँ पे कोई उतरता था, और वो स्टेशन पे भी बहुत कम लोग ही दिखते थे। ये जगह नैरेटर को बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक लगता था। एक बार जब वो अपनी ट्रेन की यात्रा के दौरान देवोली स्टेशन पर रुके, तो उन्होंने वहाँ पर एक गरीब लड़की को देखा जो कि बांस की टोकरी बेच रही थी। वो लड़की बहुत ही शांत थी और उसकी आंखों में मानो कोई रहस्य छुपा हुआ था। बहुत ही डीप आइज थे उसके, और लेखक को भी उस लड़की से एक अजीब सा आकर्षक महसूस हुआ। उन्होंने लड़की से थोड़ी देर बातचीत की और उससे एक टोकरी खरीद ली। हालांकि उन्हें उस टोकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी खरीद ली। लड़की भी लेखक से प्रभावित हुई। जब ट्रेन चलने लगी तो लड़की बस खड़ी रही और लेखक ने भी खिड़की से उसे देखते हुए हाथ हिला दिया। यह छोटी सी मुलाकात लेखक के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। अगली बार जब वो गर्मियों की छुट्टी में दोबारा यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने उम्मीद की कि फिर से वो लड़की उन्हें मिलेगी। लेकिन जब ट्रेन देवली स्टेशन पर रुकी तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। उन्होंने स्टेशन पर उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। बहुत निराश हुए वो, और उन्होंने महसूस किया कि शायद वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेखक ने सोचा कि वो विशेष रूप से देवली जाकर उस लड़की की खोज कर सकते, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ कहानियाँ और कुछ मुलाकातें अधूरी रहने के लिए ही होती है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जो कि हमें यह एहसास दिलाती है कि कुछ यादें और मुलाकातें हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, भले ही वो फिर कभी दोहराई ना जाए। यह कहानी अधूरी ख्वाहिशों और जीवन में यथार्थ को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करती है, जिससे कि लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं के पीछे भागने के बजाय वास्तविकता यानी कि रियलिटी को अपनाना चाहिए, और यही ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए।